Very good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter, which is admission of partner. A new partner is admitted with the consent of all the partners. और एक और बात इम्पोर्टेंट है, ये जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर जी, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप between partners, between या among partners without affecting the existence of partnership firm. Without affecting the existence of partnership firm. देखिए क्या क्या बात लिख रहा हूं मैं। पहली बात जो यहाँ समझने वाली है कि जब भी कोई बिजनेस में न्यू पार्टनर आएगा तो न्यू पार्टनर सारे पार्टनर्स की सहमति से आएगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर को हम क्या बोल सकते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज हुआ, मतलब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया या फिर इनका गुडविल का वैल्यूएशन चेंज हो गया, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हुआ। अच्छा जी, तो अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें मैं हम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बांट दूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो होगा वो हमारा होगा न्यू रेशियो। हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो। तो इसके ऊपर मैंने 4 केस बनाए। अब केस नंबर 1 देखते हैं, ठीक है? तो केस नंबर 1 ये है हमारा। when new partner share of profit is given। जब न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ, देखिए सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है, बस क्वेश्चन में ये दिया है। और इस केस में अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये केस कौन सा होगा? हमारा केस 1 होगा। सर जी, केस 1 को पहचानने का नियम बता तो रहा हूं कि आपको ओल्ड रेशियो देगा पार्टनर का और न्यू पार्टनर का बस शेयर देगा, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले आप एजम्पशन लोगे, लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर, देखो जी पूरे बिजनेस का शेयर क्या है? 1। इसमें से मैं माइनस कर दिया न्यू पार्टनर का शेयर, मतलब 1/4। एलसीएम क्या आ गया? 4, यहाँ 4 - 1,
3/4। अच्छा जी, जब पूरा बिजनेस का शेयर मैंने 1 माना था, उसमें से नया पार्टनर का शेयर मैंने माइनस कर दिया, यानी जो ये 3/4 है, ये किसका है? ये है ए एंड बी का। अब मैं ए का न्यू रेशियो निकालूंगा, एज न्यू शेयर। देखो जी, ए का पुराना शेयर है 3, और इसको कैसे लिखते हैं? 3 + 2 5। ये 3/5 है ए का पुराना शेयर। अच्छा जी, ये 3/5 है कितने का? नहीं, 1 का नहीं है ये। 1 में से 1/4 माइनस कर लिया, यानी ये जो 3/5 है किसका है? 3/4 का है। तो ये आ गया 9/20। इसी तरह बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर क्या है जी? 2/5, और ये 2/5 है किसका? 3/4 का है। तो ये आ गया 6/20। इसी तरह सी का निकालोगे आप, सी इज न्यू शेयर। सी का तो दिया ही है हमें क्वेश्चन में 1/4, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो नीचे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5/20। तो यहाँ से मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 9/20, 6/20, 5/20। 9:6:5। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 9:6:5। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे निकालना है। वैसे एक बात बताऊं आपको, केस 1 में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा। देख लेना आप, बोल रहा हूं ना। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। पहले ए का निकालो। ए का ओल्ड शेयर था 3:2 था ना जी, याद रहेगा आपको। तो 3/5 माइनस 9/9, 6 15, 15×5 = 20। तो एलसीएम आ गया मेरा 20। 5×4 = 20, तो 4×3 = 12, माइनस 21×20 तो 9, यानी आ गया 3/20। इसी तरह बी का हो गया 6 सॉरी बी का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5 माइनस 6/20। देखो बी का 6 है ना, ये ए का था, ये बी का था, सी। तो 2/5 माइनस 6/20, तो एलसीएम आ गया 20। 5×4 = 8 माइनस 6, 2/20। तो देखो आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3/20, 2/20, 3:2। अब इसी केस का मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ओके, एग्जाम्पल 2, ये किस केस का है? केस 1 का। पहचान आप खुद जाओगे, ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू
is equal to 2:5. R is admitted for 1/5 share. Find new ratio of P, Q and R, and also find sacrificing ratio. ओके, हो जाएगा ना? चलो कर लेना, अगर नहीं होता फिर मेरे से पूछ लेना। अब केस 2 देखो आप। ये केस नंबर 2 है हमारा। पहले रीड कीजिए केस नंबर 2। When new or incoming partner acquire or purchase his share from old partner in a particular ratio। मतलब जब न्यू पार्टनर जो आएंगे वो ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में शेयर लेंगे, परचेज करेंगे, तो ये केस 2 है। इसको पहचानने का नियम मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले पहचानने का नियम क्या है, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 दिया है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो ये केस कौन सा था, केस 1 था। लेकिन आगे कुछ और लाइन लिखा है, विच ही टेक्स फ्रॉम ए 2/12 और बी 1/12। देखो पहला पहचानने का नियम है, फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब होता है से, माइनस कर देंगे। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, मतलब क्या कर देंगे, माइनस। तो इसका रूल ऑफ आइडेंटिटी, पहचानने का नियम क्या है, पहले लिखा होगा फ्रॉम। दूसरा ये देखो 2/12 को ऐड करो प्लस 1/12 को ऐड करो, तो आपका आ गया 12 एलसीएम। 2 + 1 3/12, यानी क्या आ गया 1/4। देखो ये आ गया ना। जो अगर आप ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आएगा। अगर ये रूल लग रहा है तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 2 है। अब चलो इस केस को सॉल्व करते हैं। ये केस बहुत इजी है सॉल्व करने में। सॉल्यूशन, ए इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या है 3/5, इसमें से इसने 2/12 दे दिया सी को, तो माइनस कर दूंगा 2/12। एलसीएम आ गया 60, 5 से 12, 12 24 बत्ते 36, माइनस 12 से 5 10, 26/60। इसी तरह बी का बताओ, आप खुद बताओगे। 2/5 माइनस बी ने कितना दिया जी 1/12, तो एलसीएम कितना आ गया 60, 5 से 12, 12 दूनी 24, माइनस 12 से 5 कितना आ गया जी 19/60। इसी तरह सी का कितना है बताओ 1/4 है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, ऊपर भी 15 से, तो 15/60। तो न्यू रेशियो हमारा आ गया, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ट्वेंटी 6/60, 19/60, 15/60।
तो अब क्या आ गया 26:19:15। ये केस नंबर 2 कंप्लीट। इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बुक से प्रैक्टिस कर लेना। चलो, अगर फिर भी चाहिए होगा तो मुझसे व्हाट्सअप कर लेना, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं आपको, आप मेरे से मांग लेना। अब केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार इनके आने के चांसेस ज्यादा है। देखो जी, केस नंबर 2 में था फ्रॉम, केस नंबर 3 में है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो जी, आप कैसे भी पहचान लो बस। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर ये बताऊंगा। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। C is admitted in the firm. A surrender 1/3 of his share. जितना भी A का शेयर है उसमें से 1/3 A C को दे रहा है। जितना भी B का शेयर है उसमें से 1/2 पार्ट वो C को दे रहा है। ओके, जितना भी A का शेयर है उसका वो 1/3 पार्ट वो C को दे रहा है। जितना भी B का शेयर है उसका 1/2 पार्ट वो C को दे रहा है। देखो अब ये क्या बोल रहा है। When the old partner surrender sacrifice a particular fraction of their share in favor of new partner. सॉल्यूशन करते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमें ये दे दिया था कि A ने कितना दिया B को, B ने कितना दिया, A ने कितना दिया C को, B ने कितना दिया C को, डायरेक्ट निकाल कर दे दिया था। यहां हमें निकालना पड़ेगा। मतलब देखो क्या, एज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सी को दिया, सारा चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो कैसे, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर क्या है बताओ, 3/5। इसमें से उसने 1/3 दे दिया। ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई। यानी ए ने कितना दिया, 3/15। तो अब ए का न्यू शेयर निकालो, तो ए का न्यू शेयर निकाल लो। एज न्यू शेयर, ए के पास 3/5 शेयर था, इसमें से 3/15 उसने सी को दे दिया। यानी ए के पास कितना बचा, 15। 5 से 3 9 - 3 यानी 6/15 बचा है। इसी तरह निकालेंगे बी कितना दिया सी को, बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। देखो बी का लाइन पढ़ो, बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। जितना भी बी का शेयर है उसका हाफ वो दे रहा है। बी का शेयर क्या है, 2/5, इसका हाफ दे रहा है वो, यानी 2/10 दे रहा है। अब यहां से हम बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर था 2/5, इसमें से इसने 2/10 सी को दे दिया। तो एलसीएम है गया 10, 5 से 2 4 - 2 यानी 2/10। ओके, अब सी का देखते हैं। सही है ना, 2/5 इंटू 1/2। सी का देखो, सी न्यू शेयर, सी को मिला 3/15 ए से, 3/15 ए ने दिया और 2/10 बी ने दिया। तो एलसीएम लोगे, 15 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो 15 2 जा
तो 3 टू जा 6 प्लस 10 3 जा 3 टू जा 6 यानी 12/30। यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 करना पड़ेगा, तो इंटू टू यानी 12/30 इंटू थ्री 6/30। तो न्यू रेशियो आ गया इनका, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 12/30 6/30 12/30। तो इसको काट सकते हो आप 6 का टेबल से, 2:1:2। कोई दिक्कत से आप नोट कर लो। अब लास्ट केस है केस नंबर 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। इसमें क्या करना पड़ा हमें, पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ा, फिर उसको सेक्रीफाइस को ओल्ड शेयर से माइनस कर दिया। केस नंबर 4, when new partner is admitted। ये देखो केस नंबर 4 और केस नंबर 5, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 सिमिलैरिटीज है इनमें काफी ज्यादा। When new partner is admitted with the certain ratio which he acquires from old partner in a specific ratio। देखो यहाँ old ratio of A and B 3:2 है। C is admitted for 2/3 share। C 2/3 शेयर के लिए आ रहा है। Which he acquires from A and B in 2:1 यानी जो C ने 2/3 शेयर लिया है ना, ये A से 2:1 मतलब A और B से 2:1 के शेयर में लिया है। सबसे पहले लिखता हूं मैं एज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना दिया सी को, तो देखो जी सी का कितना शेयर है 2/3, और ये 2/3 किस रेशियो में लाया है 2:1 में, यानी 2/3 4/9। तो अब ए का न्यू रेशियो निकाल सकते हो, न्यू शेयर। हाँ सर निकाल सकते हैं। 3/5 माइनस 4/9। इसी तरह आप इसका एलसीएम ले लेना, 45 आएगा एलसीएम, 5 से 9 तो 27, 9 से 5 -20 7/45। इसी तरह निकालोगे आप बीज सेक्रीफाइस ये कैसे निकलेगा 2/3 इसका क्या 1/3 पार्ट यानी 2/9। तो बी का न्यू रेशियो निकाल सकते हो आप, टू अपॉन 5 माइनस 2/9। एलसीएम आ गया 45, 5 से 9 18 माइनस 9 से 5 10 8/45। और आपको तो सी का पता ही है, सी का क्या था 2/3। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना है 45 करना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30/45। तो न्यू रेशियो आ जाएगा मेरा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 7/45। एक सेकेंड, 7/45, 8/45, 30/45, 7:8:30। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। और इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वहाँ हम गुडविल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।